अगर व्यवस्था न हो तो मैं पढ़ाई छोड़ के घर वापस चला गया। भैया ऐसे मत बोलिए भैया, भैया ऐसे मत बोलिए। देखिए भैया, अगर हम सब यहाँ पे रहेंगे काम करेंगे तो भैया की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी और बाबू साहब को कर्ज भी नहीं दे पाएंगे भैया। संजय, क्योंकि यहाँ एक दिन काम करते हैं तो मालिक पैसा देने के लिए एक हफ्ता दौड़ाता है भैया। ये तो चिंता की बात है, कहाँ काम करेगी पैसा मिल जाए संजय। भैया हमारे विचार में एक बात ये आ रहा है। क्या बात? कि भैया आओ हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए। परदेश? हाँ भैया परदेश चलेंगे, अगर वहां पर काम मिल गया और छोटे भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी नहीं उठेगा भैया। ठीक कह रहा संजय, ऐसे घर बैठने से गुजारा नहीं होने वाला है। हाँ भैया चलो कुछ कमाएंगे और पहले मैं भाई की फीस की व्यवस्था करूंगा। ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं, आराम करके सुबह हम दोनों भाई शहर चलेंगे। ठीक है भैया चलो। यही है गरीबों की बस्तियां, यही है। और तो बस्ती में मोहना का झोपड़ी है वे लगाया बोल उस कुत्ते साले से कि बाबू शेखर सिंह तेरे चौखट पर खड़े हैं। ठीक है बाबू साहब। अगर घर के अंदर है तो बाहर निकले। ठीक है, मैं मोहन को आवाज लगाने चल रहा हूँ, अगर मोहन अपनी झोपड़ी में होगा तो जरूर बोलेगा। अरे वो मोहन, तू अपनी झोपड़ी पर आराम कर रहा है, सो रहा है। ये देख तेरे झोपड़ी के दरवाजे के सामने जमींदार साहब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारी आवाज को सुनता हो मोहन तो अपनी झोपड़ी से बाहर निकल, तुरंत निकल। कौन है बे? ये गरीब कितनी बड़ी मजाल, बतावा कहा था कौन है बे? अबे हम जमींदार के नौकर हैं, नौकर। अबे जाके बता दे अबर हमा भैया हामी नाय भरे यहाँ बिया करे खातिर रिश्तेदार सारे सुबेरे पार फाट पर आता है। अब देखा हमका का मालूम कि बाबू साहब रिश्ता लेके आई यहाँ। अगर हमका बताया हो दिल बाबू साहब कि हम रिश्ता लेके चलते ही तो 150 जेबम नाई हम आए हो। चलते ही बात बाबू साहब से पूछब कि बाबू साहब तुम मोहन के घरे रिश्ता लेके आई यहाँ कि कर्जा ले आई यहाँ। चलते ही बात बाबू साहब से जरूर पूछ। क्या हुआ? उस झोपड़ी में कोई है या नहीं? बाबू साहब हम बोलबे करब तो उससे। क्यों, किस लिए? ये बतावा बाबू साहब हमसे इतनी लंबी चोरी कहे करे? अब तुमसे मैं कौन से चोरी किया बे? तो मेरा एक वफादार नौकर है, तुमसे मैं चोरी किया? बाबू साहब ये बतावा तू रिश्ता लेके आई हम मोहन की कर्जा ले आई है क्या? तुम जरा फिर से बोलो। ये बतावा रिश्ता लेके आई हम मोहन की कर्जा ले आई है। कौन सा रिश्ता मैं लेके आया हूँ? मैं उसके यहाँ कर्ज मांगने आया हूँ। अरे बाबू साहब वो झोपड़िया से आवाज आए बाबू साहब। यानी गरीबों की इतनी जरूरत, गरीबों की इतनी हिम्मत, कुत्ते से अगर बाहर नहीं निकलेगा तो पूरी बस्ती को साफ करके यहाँ तभी जाऊंगा मैं। बोल उससे कि शेखर सिंह तेरे चौखट पर खड़े हैं। ठीक है बाबू साहब। अरे वो मोहन, तू अपनी झोपड़ी से बाहर निकल। नहीं बाबू साहब गुस्से में है, गुस्से में आएंगे तो तुम्हारे झोपड़ी में आग लगा देंगे। अगर हमारी आवाज को सुनता है मोहन तो बाहर निकल। बाबूजी, आप कौन?
मैं जमींदार का नौकर हूँ। मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ और तू अपनी झोपड़ी में बैठ करके आराम कर रहा है, सो रहा है। नहीं, मैं सो नहीं रहा था। और उल्टी सीधी बात भी कर रहा है। कौन मैं? कौन? मैं? ये कर रहा था। अरे यार भैया, कुछ कहा तू? अरे हमने कुछ नहीं बोला भैया, आप ही के साथ तो हैं हम। चलिए जमींदार साहब बुलाए हैं। क्या है आज हमारी होटल पर जमींदार साहब आए हैं? आए हैं। कहाँ है वो? आइए हमारे नाराज तो नहीं है बाबूजी? अरे बाबू साहब बहुत गुस्से में है, बहुत क्रोध में है। आओ चलो। बाबू साहब चरणों में इस गरीब मोहन का प्रणाम स्वीकारो बाबू साहब। तो ठगेगी, घर में बैठकर साले आराम फरमा रहा है मोहना। तो मेरी बातों पर गौर कर, मैं क्यों और किस लिए आया हूं? बाबू साहब, आखिर मुझसे कौन ऐसी गलती हो गई है जो आप मुझे इस तरह धक्के मार रहे हैं? मोहन, सुना रहा हूं तुझको। तो सुन रे मोहना बात हमार, सुन रहा हूं सरकार। कि सुनो बे मोहना बात हमार, दिया ना कर जा अभी हम। कर्ज चुकाया है नहीं, बाप तेरा मर गया साला, मुंह दिखाया है नहीं, तो मार कर दूंगा बेहाल, कि सुन बे मोहना बाती हम। बाप काट लिया हुआ कर्ज मुझको अभी इसी वक्त चाहिए। ला मेरा कर्ज। बाबू साहब, अरे पाई का लाचार है कुत्ता साला। और पाई का लाचार कहाँ से कर्जा दूसर का।
में मेरे झोपड़ी में एक दाना नहीं है, 1 रुपया नहीं है जेब में। मैं भला आपका कर्ज कहां से अदा करूंगा सरकार? मुझे कुछ दिन का मौका दे दीजिए। मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा नजदीक आ गई है, परीक्षा हो जाने दीजिए। मैं मजदूरी और मेहनत करके आपका सारा कर्ज चुका दूंगा सरकार। देख लिया दोस्तों, ये है गरीब। अबे शोध सांगड़ी, ये बता तेरा भाई पढ़ के करेगा क्या? IAS अधिकारी बनेगा, PCS होगा, PhD करेगा? अबे जाके बोल अपने भाई से, जाकर नरेगा मरेगे में साला काम करेगा, ये IAS अधिकारी नहीं होगा। अरे मेरा कर्ज मोहन, और मेरा कर्ज मोहन चुकाना पड़ेगा। मेरा कर्ज मोहन चुकाना पड़ेगा, नहीं बार हंटर की खाना पड़ेगा। कर्ज कर्ज होता है मोहन, अभी इसी वक्त चाहिए। अरे नहीं इस तरह से सितम हम पर ढालो, समय दे दीजिए। समझ गया मोहन, समझ गया कि तू मेरा कर्ज को नहीं दे पाएगा। नहीं दूंगा सरकार। तो आज मैं कर्ज से तुझको मुक्ति ना क्यों कर दूं? देख तेरे बंदूक में दोनों कारतूस सटीक रखा हूं मैं, और तेरे कारतूस में तेरे सीने में उतार दूंगा। फिर ना होगी बांस, ना बजेगी बांसुरियां। सरकार मोहन, आप क्या करें बाबूजी? सच कह रहा हूं मोहन। नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए सरकार। मुझे क्षमा कीजिए, छोड़ दीजिए। मैं आपका सारा पैसा कमा करके अदा कर दूंगा। आप सोचिए जरा, मेरा छोटा भाई है, और जिस वक्त ये बात सुनेगा कि भैया इस दुनिया में नहीं रहे, तो मेरा भाई तो जीते जी मर जाएगा। अरे वो किसके सहारे इस दुनिया में रहेगा? मेरे बात पचला सुनने का समय नहीं। नंबर 1, नंबर 2, रुकिए बाबूजी, रुक जाइए, मेरे भैया पे गोली चलाओ नहीं, मेरा भाई
ही बिगाड़ा है क्या या बता, मेरे भैया को जग से मिटाओ नहीं। जो था कष्ट मुझसे लिया बाप मुझसे लिया तो सताना कमीना, सुनो बेशरम मार हंटर से चमड़ी उड़ा दो तेरी, मार हंटर से चमड़ी उड़ा दो। बाबूजी ठीक है, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। मुझे गोली मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त मनहर के ऊपर इतनी बेरहमी से अंडर मत चलाओ। और मनहर मेरे भाई, तू भाग जा, भाग जा। कहा जाओगे भाग कर? चारों तरफ कबाड़ बंद हो गया है रे। बाबूजी पैसा 5000। बाबूजी मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। क्या 1 महीने की? 1 महीने का मोहलत? जी हाँ, 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं कमा करके आपका पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को मत मारिए बाबूजी। अमरनाथ प्लीज कम हियर। क्या कह रहा है कि बाबू साहब 1 महीने का समय दे दो, लेकिन अमरनाथ 1 महीने का समय नहीं, मनहर मैं तुझको 2 महीने का समय दे रहा हूं। आप बहुत महान है बाबूजी, बहुत महान है, लेकिन याद रखना अगर 2 महीने में मेरा पैसा मोहन नहीं चुकाया तो दोबारा आऊंगा मैं, सर्वप्रथम तेरे झोपड़ी में आग लगा दूंगा। आज जाते हैं झोपड़ी में दोनों को फेंक कर जला के राख कर दूंगा मैं। नहीं बाबू साहब, भगवान चाहेंगे तो आपको ऐसा मैं मौका नहीं दूंगा। मैं कमा करके भोजन नहीं करूंगा, भूखा सो जाऊंगा, लेकिन मैं आपका कर्ज पहले अदा करूंगा सरकार। मोहन मैं जा रहा हूं, समय 2 माह याद है। इशार बहुत नाक खतर दिखा दू भैया, खतरनाक है। एक कर्जा देख परी भाई, भैया एक कर्जा दे जल्दी, चाहे हमका मेहरारू झुलरिन बेचे के पड़े भाई। संजय, हाँ भैया। तू इतना मेहनत करेगा मेरे लिए? हाँ भैया। अपने मेहरारू झुलरिन जी बेचा भाई? ये का है? तोरे अम्मा का रखे हुई पुरान होई। ए भैया, अम्मा जो रखे रही हमरे मेहरारू के दे बा। अच्छा मर के निकाहो? नहीं मरी नहीं, अब यहाँ हो। लड़कियां मुझे सभाई दे थी। और कब है? अब का हो? लेकिन इनका हम नहीं पहचाना चाहिए। नहीं पहचान रहे? नहीं। बात कर लो। कैसे हो मियाँ? कैसे हिया? दोस्त के पास आए हो मेरे भाई। कैसे कह के व्यवस्था के को कई सारे का कर्जा दे दिया भाई। हाँ भाई बहुत सतावत बा। उसका कर्ज तो मनहर भाई जान। हाँ बड़े भैया, आखिर तू यहाँ क्यों आ गए मेरे भाई? क्यों आ गया? आज मेरे कारण जमींदार साहब तेरे तन पर
बेरहमी से हंटर चलाए, वो हंटर तेरे तल पर नहीं, जैसे कि मेरे कलेजी पे लग रहा हो मनार। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तू मुझे अपना भाई तरह मानता है ना? हाँ बड़े भैया। मेरी बात मानेगा? क्यों नहीं मानूंगा बड़े भैया, बोल कर तो देखे। अगर मेरी बात मानो मनार, आज से ये मेरा घर छोड़ करके कहीं और जगह जाकर के अपना जीवन यापन कर लो मनार। नहीं भैया नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं बड़े भैया? मैं आप सबको छोड़ करके जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा मेरे भाई? भला आप सोचे कि आप सबके सिवा इस दुनिया में मेरा और कौन है मेरे भाई? और कौन है मेरे भाई जान? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्यों न मेरी जान निकल जाए, लेकिन मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे भाई, तू तो अजमेर से गया था, वहां का कुछ संदेश नहीं बताया। तेरा सफर कैसा रहा भाईजान, कैसा रहा? वही खुशखबरी तो लेकर के मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो सब कुछ भूल गया मेरे भाई, सब भूल गया। मैं अजमेर शरीफ गया था,